हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कोरल ड्रॉ में शेप टूल का यूज़ कैसे किया जाता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत सारे लोग शेप टूल का यूज़ करते हैं लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ का सही तरीके से यूज़ नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप रेडीमेड शेप ले सकते हो या पेन टूल से क्रिएट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल सिंपल ड्रॉ कर लेता हूँ। और अगर हम शेप टूल डायरेक्ट लें तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स यहाँ पे कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये शेप टूल यहाँ पे शेप टूल लिया मैंने, तो ये प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इसमें अगर हम प्रॉपर्टी पैनल में यहाँ पे देखें तो ये जो 1 2 और ये 1 2 3 4 3, मतलब ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन सबको इग्नोर कर देते हैं, मतलब एक या दो ही प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं शेप टूल में। तो इसका यूज़ करके हम कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, शेप को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो लोगो क्रिएट करने में या जनरली कोई भी शेप अगर आपको क्रिएट करना हो किसी भी तरह का, तो शेप टूल बहुत ही यूज़फुल है और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़फुल है। तो जैसा कि अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो क्योंकि मैंने एक रेक्टेंगल लिया था तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऑफ है। तो यहाँ पे ऑन है कौन सा, कन्वर्ट टू कर्व। तो आप ये नोड्स होते हैं, ये देखिए ये नोड्स हैं। अगर मैं जूम करूँ तो ये नोड्स हैं, नोड्स। तो ये नोड्स अगर मैं सिंगल क्लिक करके इनको 1 बाय 1 भी कर्व कर सकता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे ये कर्व हो गया, या सारे नोड्स को एक साथ सिलेक्ट करके सारे नोड्स को एक साथ कर्व कर सकता हूँ। तो देखिए अभी ये सारे कर्व हो गए। और उल्टा भी कर सकते हैं, ये सब एक साथ सिलेक्ट करके इनको एक साथ लाइन भी कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि शेप टूल जब हम यूज़ करते हैं तो ये 3 in 1 टूल है। 3 in टूल का मतलब क्या है, तो अगर हमें कोई नोड ऐड करना है तो सिंपली हमें डबल क्लिक करना है तो ये नोड ऐड हो जाएगा। तो कितने भी नोड्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा अगर हमें डिलीट भी करना है तो जहाँ पे ऑलरेडी नोड है वहाँ पे डबल क्लिक कीजिए तो ये डिलीट भी कर देगा। तो ये 3 in 1 है। तो ये 2 काम हो गए और ये मैनिपुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये 3 काम शेप टूल कर देता है। उसके बाद जैसे हमने देखा यहाँ पे कर्व होता है, ये देखिए यहाँ पे वापस मैं कर्व कर देता हूँ। तो कर्व करने के बाद यहाँ पे जो एरो आ जाते हैं, ये हैंडल्स आ जाते हैं। जो एरो है इनको हैंडल्स कहा जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको ही मैं वापस कर्व कर देता हूँ। देखिए कर्व कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सबको ये एरोज आ गए। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये वन साइड मूव हो रही है, ये हैंडल की वन साइड। तो ये जो नोड की इस साइड है, ये साइड तो एक ही साइड मूव हो रही है। तो मुझे अगर दोनों तरफ का एक साथ मूव करना है तो ये नोड सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, और यहाँ पे ऑप्शन है स्मूथ नोड करके। तो स्मूथ नोड जैसे आप करोगे तो ये देखिए नोड के दोनों तरफ आप एक साथ मूव कर सकते हो। लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री मतलब क्या, देखिए अगर ये मैं छोटा करूँ तो जो अदर साइड है वो छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भले दोनों मूव हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें सेपरेशन है, मतलब अलग अलग तरह से ये वर्क करते हैं। ये देखिए मैं नोट इसको बड़ा छोटा करता हूँ लेकिन ये अलग से वर्क करेगा ये, लेकिन दोनों मूव होंगे एक साथ। लेकिन अगर हमें ये सिमेट्रिकल चाहिए तो सिमेट्री के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए सिमेट्रिकल नोड। तो सिमेट्रिकल नोड में देखिए इसको अगर मैं बड़ा करूँगा तो ये भी बड़ा होगा, छोटा करूँगा तो छोटा। ये देखिए बिल्कुल ये सिमेट्री में काम करेगा। तो ये हो गया सिमेट्रिकल। ये स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या, दोनों तरफ मूव होंगे लेकिन एक जैसा नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो ये देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है और ये सिमेट्रिकल है। देखिए बड़ा करता हूँ बड़ा, छोटा करता हूँ, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन वापस सपोज आपको दोनों साइड सेपरेट चाहिए, मतलब एक साइड का मुंह होना चाहिए, यहाँ पे एक साइड का मुंह होना चाहिए। तो वापस आप ये कस्प नोड का यूज़ कर सकते हो। तो कस्प नोड, ये देखिए वापस ये साइड अलग हो गई और ये साइड अलग। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे इन्होंने दिए हैं कोरल ड्रॉ में, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। जब भी हम शेप क्रिएट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं शेप को, लोगो या कोई शेप जनरली क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा काम कहीं पे रुके ना, इसलिए इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए यूज़ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं 5। इसके अलावा भी जो ऑप्शंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन का कर्व और कर्व का स्ट्रेट लाइन भी आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको ब्रेक करना है, देखिए यहाँ पे ब्रेक करना है तो ब्रेक भी कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे
तो ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर इनको वापस आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे देखिए क्लोज, तो ये क्लोज कर देगा। और सिमिलरली अगर आप दोनों नोड्स को सिलेक्ट करो, ये दोनों नोड्स, तो आप सिंपली एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखिए लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ एक नोड को सिलेक्ट करो तो ये क्लोज कर देता है। तो दोनों काफ़ी सिमिलर है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डिफरेंस है। ये देखिए ये दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप ये वर्क कर सकते हो। तो ये यहाँ पे ब्रेक करने के लिए और ये क्लोज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे शिफ्ट टूल की, लेकिन ये जो मैंने अभी बताई इनका अगर आप यूज़ करो, प्रैक्टिस करो इनकी, तो कोई भी शेप आप क्रिएट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इतना यूज़फुल टूल है ये शेप टूल, और उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही यूज़फुल है। क्योंकि कोरल में बेसिकली हम क्या करते हैं, लोगोज वगैरह क्रिएट करने के लिए, शेप क्रिएट करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए ये शेप टूल बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि मूव टूल का यूज़ हमेशा होता है कोरल ड्रॉ में, तो सिमिलरली शेप टूल का भी उतना ज़्यादा यूज़ है। तो वन ऑफ द मोस्ट यूज टूल्स है ये शेप टूल्स। और ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई इनको ज़रूर आप याद रखिएगा और इनको प्रैक्टिस में रखिएगा। तो इसका यूज़ करके आप कोई भी लोगो या कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट कर सकते हो। तो ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये याद कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। तो अगर यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू एंड आई सी यू।